Hello everyone, my name is Vansh Purohit. Currently, I am in NMIMS Shirpur campus pursuing my BTech in Computer Science with Data Science specialization. Our topic for today is constructors in Java. There are 5 types of constructors. 10 से 12 मिनट की ये वीडियो होगी और 100% जावा बेस्ड ही होगी ये वीडियो. So now let's start. So what topic will cover today? A structure of 15 minutes journey through Java constructors. First, what is constructors? Constructors की definition, purpose and how differs from other methods. Second, default constructors, auto generated by Java when you don't write them. Third, parameterized constructor, passing values to initialize object fields. Fourth, constructor overloading, multiple constructor with different parameters. Or fifth, this constructor or chaining, call one constructor from another constructor. Let's move to the next slide. What is constructor? Constructor होता क्या है? ये एक स्पेशल मेथड है जो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को बना लेता है. इट इज़ अ मेथड विच ऑटोमेटिकली कॉल्स द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट को अपने आप से बुला लेता है. डेफिनेशन: अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड that initializes a newly created object. It has the same name as the class and no return type. For example, जैसे कार क्लास बना लिया अपन ने, उसके अंदर ब्रांड और ईयर वो ले लिया अपन ने. फिर दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर, कार ब्रैकेट करके, और ये अपन ने पूरा कोड रन कर दिया. और नीचे वाले जो पैरामीटराइज्ड में लिखे होते हैं वो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं. सेम नेम, कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सेम नेम एज द क्लास, नो रिटर्न टाइप, कॉल्ड ऑटोमेटिकली विथ कीबोर्ड, कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्टेड, स्टैटिक और फाइनल. So now let's move on to the next slide. Default constructors. Java creates this for you automatically unless you define your own. So ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड है. इसमें क्या होता है? नो ARGS का यूज़ नहीं होता है कहीं. ARG जो होता है ना, ये जावा अपने आप बना लेता है कंस्ट्रक्टर. ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं डालते हो तो ये कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट आता है. इसका जो फॉर्मेट रहता है वो एक ब्रैकेट रहता है, क्लोज ब्रैकेट नॉर्मल वाला. इसमें जैसे आपने स्टूडेंट क्लास बना ली, उसके बाद स्टूडेंट के अंदर ये जो ब्रैकेट्स है ना स्टूडेंट के बाद, ये वही यूज़ आते हैं. फिर इसमें वॉइड मेन करके system.out.println करके जो बेसिक आपका कोड रहता है, और नीचे आपने ऑब्जेक्ट बना लिया. ऐसा नॉर्मल सा कोड रहता है. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जावा ओनली प्रोवाइड्स द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ यू हैवेंट डिफाइंड एनी कंस्ट्रक्टर इन द क्लास. अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा लेता है जावा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर passes data at object creation, टाइम टू इनिशियलाइज फील्ड विद कस्टम वैल्यूज़. क्लास बना ली, जैसे इसमें अपन पैरामीटर देते हैं कंस्ट्रक्टर्स के बीच में. जैसे ये लिख रखा है अपन ने $L and $W. इसमें एक अपन ने रेक्टेंगल क्लास बनाई, इसमें लेंथ और विड्थ का अपन ने इनपुट लिया. इसमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लगाया, क्लास नेम के साथ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लगाया, लेंथ और विड्थ लिया. फिर इसमें अपन ने एरिया निकाला, एरिया का फॉर्मूला बनाया, फिर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे और फिर प्रिंट करा. इसमें अपन ने एक पैरामीटर लिया है तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है. इसके यूजेस होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, क्रिएट्स यूनिक ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट इनिशियलाइजिंग वैल्यू, एफिशिएंट है ये, और एफिशिएंसी है इसमें अच्छी, और सेफ्टी है इसमें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. इसमें अपन एक ही कंस्ट्रक्टर को बार बार पैरामीटर के साथ एक ही क्लास में यूज़ करते हैं. मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट इन द सेम क्लास. तो इसमें अपन ने एक पर्सन क्लास बना ली. उसके बाद अपन ने पर्सन क्लास बनाने के बाद अपन ने इसमें स्ट्रिंग नेम लिया, फिर स्ट्रिंग सिटी लिया. तो इसमें पहला कंस्ट्रक्टर ये लगाया कि पहला नेम लिया, फिर पर्सन स्ट्रिंग और स्ट्रिंग नेम लिया. उसके बाद कंस्ट्रक्टर 2 लिया, नेम प्लस एज, पर्सन स्ट्रिंग नेम और इंट एज. फिर दिस कंस्ट्रक्टर यूज़ करा. फिर कंस्ट्रक्टर 3 लिया, ऑल फील्ड्स. इसमें 3 टाइप से कंस्ट्रक्टर लेते हैं. जैसे पहले वाले में नेम ओनली लिया था, स्ट्रिंग नेम, फिर दूसरे वाले में लिया नेम और एज, फिर तीसरे वाले में लिया नेम, एज और सिटी.
ये तीनों कंस्ट्रक्टर यूज़ किए। तो इसमें एक ही कंस्ट्रक्टर को बार बार एक ही मेथड को बार बार कॉल किया तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया था, फिर ऑब्जेक्ट्स बना लिया और फिर प्रिंट करा लिया। सेम क्लास नेम फॉर ऑल, सबका क्लास नेम सेम होता है, डिफरेंट पैरामीटर काउंट होता है और डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स होते हैं, और जावा पिक्स द राइट वन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंस्ट्रक्टर चेनिंग विद दिस एक ऑपरेटर होता है। कॉल्स वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर टू अवॉइड कोड डुप्लीकेशन। कॉल वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर टू अवॉइड कोड डुप्लीकेशन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर इसमें अपन ने एक क्लास बना लिया, एम्प्लॉय क्लास बना ली, इसका नेम, एज और इसका डिपार्टमेंट, सैलरी ये लिया। फिर एक कंस्ट्रक्टर लिया जो मोस्ट स्पेसिफिक होगा, ये अपन ने इसका पूरा कंस्ट्रक्टर बना लिया। इसमें दिस ऑपरेटर यूज़ कर लिया ताकि नेम के साथ ये लोग मिसमैच नहीं कर ले। फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर बना लिया, फिर तीसरा, फिर ये अपन कोड रन कर सकेंगे। इसमें चेन फ्लो होता है, एम्प्लॉय का नेम लिया, उसको कॉल किया, एम्प्लॉय के अंदर वो कंस्ट्रक्टर में कॉल किया पैरामीटराइज्ड में, फिर उसके बाद वापस उसको कॉल कर लिया। तो दिस मस्ट बी द फर्स्ट इन द स्टेटमेंट में दिस पहले वाले सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर होता है उसी में लिखा आ जाना चाहिए डॉट करके, इससे अपन पहले ही बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का अपन जब कॉपी बनाते हैं तो क्लास बुक ली, अपन ने एक बुक क्लास बना लिया, फिर सब टाइटल ले लिया, ऑथर ले लिया, प्राइस ले लिया। फिर रेगुलर कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, बुक जो क्लास नेम है उसके आगे पैरामीटर लगा लिया तो और दिस ऑपरेटर यूज़ करके इसको लिख लिया। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, बुक फिर ओरिजिनल बुक जो अपन ने ऊपर बनाई ना वो वाली वापस लेके फिर उसमें दिस ऑपरेटर यूज़ करके यूजेज ले लिया, फिर बुक का ऑब्जेक्ट बना लिया नया, दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, फिर उसको प्रिंट करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से, वो बेसिक जो होता है। वाई इट इज़ यूज, क्योंकि डीप कॉपी करना होता है, ओरिजिनल स्टेट्स अनचेंज रहता है और यूजफुल इन क्लोनिंग सिनेरियोज। जावा वर्सेस सी प्लस प्लस, जावा हैज़ नो बिल्ट इन कॉपी कंस्ट्रक्टर लाइक सी प्लस प्लस, यू मस्ट राइट द कोड योर सेल्फ और यूज़ अ क्लोन। तो जावा के पास नहीं होता है, उसके पास सी प्लस प्लस के पास होता है। मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स के बीच में डिफरेंस बताएंगे, की डिफरेंसेस। फीचर्स हो गए तो फीचर्स इधर कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स, तो नेम सेम एज क्लास नेम एनी वैलिड आइडेंटिफायर मेथड में। रिटर्न टाइप नन, इसमें कोई वॉइड होता है, नॉट इवन वॉइड भी नहीं करता है, तो मस्ट हैव रिटर्न टाइप। इन्वोकेशन होता है ऑटोमेटिक और इसमें कोल्ड एक्सप्लिसिटी, और पर्पस में इनिशियलाइजेज ऑब्जेक्ट, परफॉर्म एन ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लास। ओवरलोडिंग में ये दोनों ओवरलोडिंग को सपोर्ट करते हैं। सो क्विक रिकैप, नाउ इट्स द फाइनल स्लाइड। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटो क्रिएटेड सेट डिफ़ॉल्ट फील्ड वैल्यूज़, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स टू इनिशियलाइज फील्ड, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मेथड्स, कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर्स, दिस कंस्ट्रक्टर रीयूज ऑफ कोड, अवॉइड डुप्लीकेशन, और कॉपी कंस्ट्रक्टर डुप्लीकेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कोड्स। That's all. You can drop your questions in the comment section. Thank you, and you can also give me some feedbacks.